नमस्कार। आइए हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे सर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे काम करेंगे। हाँ, कहां तक पढ़े थे सर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ लिए थे हम लोग। अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे सर, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है सर? रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है सर, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। जिसमें वैसी अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा सर, रिडॉक्स पूछा है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा एकदम आराम से सर समझिएगा, एकदम आराम से आप समझ जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन, सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा। तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। इसमें देखो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहें। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। जैसे अगर आपको रिएक्शन टाइप दे दिया कुछ H2O2 प्लस Cl2, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग सर यहां समझेंगे, और ये बना दिया 2HCl प्लस O2। ध्यान दीजिएगा, अगर H2O2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस O2, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ये पहले से फिक्स है। और इसका जब सॉरी पेरोक्साइड कंपाउंड है ना, तो पेरोक्साइड कंपाउंड है तो आपको इसका पता है पहले से +1 होता है। हम बोले थे हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसका क्या होता है? +1 होता है। और ये पेरोक्साइड कंपाउंड है तो ये 1 गुना 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 1 गुना 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा -1। Cl अकेले है तो अकेले होगा तो 0 होगा, ये नहीं कि Cl का -1 होता है। अकेले होगा कोई भी तत्व तो 0 होगा, किसी के साथ होगा तो -1 होगा, अकेले होगा तो 0 होगा। मामला गड़बड़ है यहां। जैसे तुम कहोगे नहीं समझे मास्टर, अगर हाइड्रोजन अकेले है ना तो यहां 0 होगा, और अगर HCl के साथ है तो यहां +1 होगा। अब तुम कहेगा नहीं नहीं हाइड्रोजन का तो आप +1 बोले थे। आप कहिएगा सर हाइड्रोजन का तो आप +1 बोले थे, तो यहां 0 कैसे लिख दिया? अकेले अगर होगा, किसी के साथ नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं ना है, तो नहीं है, इसका मतलब 0। तो Cl अकेले है ना तो -1 मत लिख देना, 0 हो जाएगा। इसका कोई उपयोग नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। ये हो जाएगा -1 और ये -1 होगा। क्लोरीन का होता है, और सॉरी ये +1 होगा, ये +1 होगा और ये -1 होगा। ऑक्सीजन का आप भी जानते हो सर 0 होगा, अकेले। ऑक्सीजन का होता है -2, लेकिन किसी के साथ रहेगा तब ना, अकेले है तो 0 होगा। अब देखिए फिर से समझिए, हाइड्रा +1 होता है, जब इसका +1 रखे तो 1 गुना 2 प्लस 2x बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर -1। ये हाइड्रोजन का +1 से +1 रह गया, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये -1 से क्लोरीन ऑक्सीजन -1 से 0 हो गया, तो -1 से 0 हो गया, इसका मतलब सर ये ध्यान दीजिएगा, -1 से 0 हो गया, बढ़ा कि घटा? -1% था, अब 0% हुआ तो बढ़ गया। सर कर्जा में था, अब 0 हो गया, तो -1 से 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा बताइए? -1 से 0 हो गया तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण।
-1 से 0 हो गया तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि बढ़ा है। इसी ऑक्सीकरण को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उपचयन। इसी को हम अपचायक कहते हैं। और ये जो क्लोरीन है ये 0 से हो गया है -1, यानी घट गया है। ये 0 से हो गया -1, घट नहीं गया, घट गया तो इसका हो गया अवकरण। आपके बुक्स में देखिएगा सर, ये किया हुआ है सॉल्यूशन। अब कह रहा है H2O2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl प्लस O2। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये जो H2O2 है सर, ये किसके रूप में कार्य करता है? तो कहेंगे H2O2 या तो ऑक्सीकरण आंसर होगा, या उपचयन आंसर होगा, या अपचायक आंसर होगा। बताइए क्या होगा आंसर? एक अम्ल है, एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक नहीं ऑक्सीकरण है, एक अपचायक है। हां सर, ये एक अपचायक है। और जो अपचायक होता है वो अवकारक होता है, हम बोले हैं आपको पीछे कल की क्लास में। तो ऑक्सीकारक नहीं ना होगा, अवकारक होगा। ये दे दिया ऑक्सीकारक, ये भी नहीं होगा। अपचायक, देखो अपचायक होगा। H2O2 का क्या हो रहा है? अपचायक। ये अगर कहता क्लोरीन का तो कहते अवकरण हो रहा है। अवकरण के साथ साथ क्या हो रहा है? तो कहते अवकरण के साथ साथ अपचयन हो रहा है। अपचयन के साथ साथ क्या हो रहा है? उपचायक हो रहा है। उपचायक के साथ साथ क्या हो रहा है सर? ऑक्सीकारक हो रहा है। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? एक अपचायक। तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, एक बार और समझा दो तो हर एकदम आराम से चला। दिल का क्या करें साहिब, दिल उन्हीं पे मोरता है, फर्क बस इतना है, हम म्याऊ 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 म्याऊ। H2O2 Cl2, this will give 2HCl plus O2। एकदम आराम से चला। ये हाइड्रोजन है, ये +1 होगा, और जब ये +1 होगा तो 1 गुना 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। जो कल का क्लास नहीं किए होंगे उसको समझ में एकदम नहीं आएगा। x इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -1। क्लोरीन अकेले है, ये 0 हो जाएगा। ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। फर्क बस तो देखो, ये -1 से 0 हो गया, -1 से 0 हो गया। इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। क्यों कहते हैं मास्टर साहब ऑक्सीकरण? गुरुजी हमारे बताइए क्या क्यों कहते हैं ऑक्सीकरण? तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या का घटना अवकरण कहलाता है। ये -1 से 0 हो गया तो बढ़ नहीं गया, तो ऑक्सीकरण हो गया। इसी को हम उपचयन कहते हैं, इसी को हम अपचायक कहते हैं, इसी को हम अवकारक कहते हैं। अब ये 0 से हो गलो -1, 0 से -1 तक घट न गया, इसको हम अवकरण कहते हैं, इसी को हम अपचयन कहते हैं, इसी को हम उपचायक कहते हैं, इसी को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अब आंसर बता। H2O2 इतना, इस रिएक्शन में H2O2 का क्या हुआ? H2O2 ये है, इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण ऑप्शन में है क्या? नहीं है। उपचयन ऑप्शन में है क्या? नहीं है। अपचायक ऑप्शन में है क्या? हाँ है, यहां है आंसर। जुर्म बस इतना है, हम उनमें कर दे आए। गुरुजी तुम्हारा इस सेवा में एक और लाए, लेकिन कल का क्लास नहीं किया है तो बुझाएगा। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते 4HCl। जो लोग नहीं किए हैं सर, वो कल की क्लास को एक बार देख लेंगे। PbCl2
प्लस H2O 2H2 प्लस Cl। जुर्म बस इतना। ऑक्सीजन का होवे करता है -2, क्योंकि ये पेरोक्साइड कंपाउंड तो है नहीं। जब ये -2 होगा तो ये X होगा, X प्लस -2 गुना 2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 4। क्लोरीन के हो गलो -1, हाइड्रोजन का +1, ये फिर यहां -1, ये हो जाए तो X -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 2। ये हो गया -2, ये हो गया +1, Cl अकेले है 0। कैसे कैसे किया था? -2 हाइड्रोजन का +1, खाली पेरोक्साइड कंपाउंड लिथियम हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड में ना खाली बदलता है, बाद बाकी सब जगह जो रहता है वही रहता है। ये मेटल हाइड्राइड नहीं है इसलिए हाइड्रोजन का +1 ही होगा, और ये पेरोक्साइड भी नहीं है इसलिए -2 होगा। पेरोक्साइड कंपाउंड में Na2O2 और H2O2 वही दो जगह बदलता है। नहीं बुझाएगा, बड़ा दिक्कत होता था बच्चा को, हम भी पढ़ाते थे तब, लेकिन तरह हम बुझा देंगे, रुक एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। सबका कमेंट्स आ रहा है, शक्ति बिहारी जी। अगला, अगला है चला PbO2, एकदम आराम से। PbO2 में ये पेरोक्साइड कंपाउंड नहीं है इसलिए ऑक्सीजन का -2 है तो -2 दे दी। ये Pb जब -2 होगा तो -2 होगा तो X मान लिए, X -2 गुना 2, X बराबर 4। क्लोरीन का होता है -1 तो -1 दे दिया, हाइड्रोजन का +1 दे दिया। कहिएगा काहे दे दिया मास्टर, यहां निकाले काहे नहीं? निकाले इसलिए नहीं जाने मन, क्योंकि ये हाइड्रोजन का क्यों निकालेंगे, ये मेटल हाइड्राइड तो है नहीं। मेटल हाइड्राइड कैसा होता? लिथियम के साथ हाइड्रोजन होता, सोडियम के साथ हाइड्रोजन होता, तब निकालते। मेटल हाइड्राइड नहीं है, नहीं निकालेंगे। +1 सीधा लिखेंगे, क्लोरीन -1 होबे करता है। यहां -1 हुआ, इसका निकाल लिए, X -2 इज इक्वल टू 2। यहां -2 हुआ, हाइड्रोजन +1 हो गया, क्लोरीन अकेले है 0 हो गया। आजन रुक जा ओ दिल दीवाने, वो जो दो में जरा लड़की है यह जादू। PbO2 + 4HCl इतना ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है? देखो चला, ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या हाइड्रोजन है? इस साइड कौन कौन है? इस साइड जो है ओकरे देखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड और लेड ऑक्साइड। हाइड्रोजन है ये नहीं एक साइड, तो अगर बातें नहीं करेंगे। लेड क्लोराइड है क्या? नहीं है, तो एक बात नहीं करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या? हाँ है। लेड डाइऑक्साइड है क्या? हाँ है। अब देखो, ये +4 है, ये -2 है, इस साइड भी -2 है, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, इसको नहीं देखेंगे इसके लिए कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण क्या अवकरण। ये चूंकि -2 है, इस साइड भी ऑक्सीजन का -2 है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। मेरे और जानवर में क्या फर्क है? वो भी धियापुता होता है, ओकरा हमरो धियापुता होता है। फर्क ये है कि ओकरा बुद्धि नहीं है। जे चीज है और जे चीज नहीं है उसी के आधार पर डिफ्रेंसिएशन होता है। एकर ये है, एकरा पास -2 भी -2, एकर आधार पर डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। लेकिन एकर +4 है और यहां आओगे तो ये +2 है। जाने मन अगर +4 से +2 हो गया तो घट न गया, तो ये अवकरण हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीकृत होता है, तो देखो तो हाइड्रोजन का होता है यहां +1, Cl का है -1। यहां तो भैया ये Cl का -1 है, ये है, यहां भी यहां Cl का 0 है, तो -1 से 0 हो गया। -1 से 0 हुआ तो घट न गया, घट गया तो अवकरण हो गया। कह रहा है ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, तो ऑक्सीकृत रुक जा, ये -1 से 0 हुआ, अरे दानव -1 से 0 हुआ तो बढ़ न गया रे,
-1 से ये बढ़ के 0 हो गया, -1 से बढ़ के 0 हो गया तो बढ़ा ना, ऑक्सीकरण हो गया। तो क्या हो जाएगा बता? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकृत हो रहा है तो जकर बढ़ेगा ऑक्सीकरण संख्या वही ऑक्सीकृत हो रहा है। ये -1 से 0 हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो ऑक्सीकृत हो गया। यू विल गेट द आंसर। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं हम, आपके जैसा टीचर नहीं है। वेरी गुड, मेरा तारीफ करो, हमको अच्छा लगता है। शक्ति जी आपका कमेंट्स आ रहा है। आईने में मैंने तुझको भुला दिया, 3 कुड़िया। एक बार और गुरुजी बताने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। रिएक्शन लिखेंगे गुरुजी। PbO2 तो खातिर एकदम जान दे सकते हैं। चलो 4HCl, क्योंकि हमको पता है अगर तुम मेरे पास अभी होता तो एक बार जरूर कहता कि एक बार और बता दीजिए। प्लस PbCl, PbCl2 प्लस 2H2O प्लस C। ऑक्सीजन का होता है -2, फिक्स है क्योंकि पेरोक्साइड कंपाउंड है नहीं जो बदलता। अगर X मान लेंगे, आई माइनस प्लस -2 X मान लिए इसका, प्लस -2 × 2, देखना रे एक निकालना है। ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का होता है -2, -2 गुना 2 बराबर 0। X इज इक्वल टू हो जाएगा +4 वगैरह। यहां एक होता है -1 क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, एक होता है +1। यहां आओगे कि -1 Pb का, एक होता है क्लोरीन का होता है -1, ये हो जाएगा X प्लस -1 गुना 2 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू +2। ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 और Cl अकेले है तो 0। कह रहा है क्यों ऑक्सीकृत हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा। तो देखो तो किसका बढ़ रहा है, यह +4। ऑक्सीजन की बात करोगे -2 है, यहां भी -2 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हाइड्रोजन Pb का देखो, ये +4 से हो रहा है +2, घट न रहा है, घट रहा है मतलब अब कर रहा है। यहां तुम देखो क्लोरीन का -1 से हो रहा है 0 यानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो हो रहा है ऑक्सीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक। ना 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 किसी और की तुझे चाहता कोई और है। इस तरीके से आप जब सारे सवाल को बना लीजिए, एक बार गुरुजी रिवीजन कर देते हैं, आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर का। गौर फरमाइएगा, हमने कहा एक होता है ऑक्सीकरण, जिसको गुरुजी ने कहा, ध्यान दीजिएगा, एक होता है ऑक्सीकरण, इसी को हम उपचयन कहते हैं, अपचयक कहते हैं, अवकारक कहते हैं। ठीक है, आखिर ऑक्सीजन का ही क्यों निकाले? ऑक्सीजन का फिक्स होता है, चला -2, खाली पेरोक्साइड कंपाउंड में निकालना है। अवकरण, इसका होता है अपचयन, ये होता है उपचायक, ये होता है ऑक्सीकारक।
इस सब में हमने कहा था तुमको कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, और यहां आओगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण। बताए थे, याद है? ऑलरेडी हम लिखा भी दिए थे। अमित जी, आखिर ऑक्सीजन का ही, अरे सर ऑक्सीजन का कहां निकाल रहे हैं रद्दानव? ऑक्सीजन का ऑलरेडी पता है -2। खाली अब तुम कहेगा खाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आप क्यों बोल रहे हैं सर कि निकाल, जब कहेगा तो निकाल देंगे। इसलिए कहेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वेरिएबल वैलेंसी रखता है, इसलिए कहेगा। बट उतना तुमको दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन बनाना है, सीधा दिमाग लगाओ ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तुम जान भी लो, क्योंकि जानना जरूरी भी है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वेरिएबल वैलेंसी रखता है, इसलिए बदल जाता है। कहां? पेरोक्साइड कंपाउंड में ऑक्सीजन बदल जाता है और मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन बदल जाता है। अमित जी आप देखिए, उसके बाद हमने कहा आपको सर कि ऑक्सीकरण अगर होगा और अवकरण अगर होगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, हम कहेंगे इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती। इसमें चूंकि ऑक्सीजन जुड़ता है इस पर माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन जुड़ता है इस पर प्लस चार्ज होता है, तो चूंकि इसमें माइनस चार्ज जुड़ता है इसलिए विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है, और इसमें प्लस चार्ज होता है इसलिए विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है अवकरण में। क्योंकि इसमें माइनस वाला जुड़ता है तो कल क्लास नहीं किया था, एकदम नहीं याद, एकदम नहीं समझ में आएगा। तो अगर इस पर माइनस चार्ज देंगे तो माइनस वाला जुड़ रहा है, इसका मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी, अब विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी आएगी। इसमें प्लस जुड़ रहा है, इसका मतलब विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होगी, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी होगी। पढ़ाते पढ़ाते 2-3 साल पढ़ा लिए थे तभी सब क्लियर हुआ, समझा? इतना उल्टा है। अब देखो, अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ए हेलिना खड़ो रब से फरियाद, इसका होता है +1। सेकेंड ए BEMG CASR, इसका होता है +2। सेवेंथ ए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, इसका होता है -1। ऑक्सीजन का होता है -2। ऑक्सीजन का होता है कितना? -2 का प्रॉपर ध्यान रखें। क्लियर? इसी से आपका काम चल जाए। और ऑक्सीकरण संख्या जो है उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। अगर Na का कहेगा अकेले है, ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे 0 है। CO3 डबल माइनस का कहेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो कहेंगे -2 है। और अगर कह देगा H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर तो कहेंगे भैया ऑक्सीडेशन नंबर अगर 0 है क्योंकि कोई आवेश नहीं है। और अगर अकेले Cl2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेगा 0। लेकिन अगर किसी के साथ है Cl तो -1 हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन का -1 होता है। किरे पढ़ाई एक तपस्या है जान हमर, ना करबे तो बुरा में जेबे। इस तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।